नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम फिर से एक बार चर्चा करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में। आज वहां के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के, उस बयान को अध्ययन करने के बाद, देखने के बाद जो आभास मिलता है वो आभास ये है कि अगर बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लगातार इस चैनल में बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं और आप अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे हौसला अफजाई होता है दोस्तों। और अगर मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और लगातार बने हुए हैं, आपका प्यार और अपनापन अगर लगातार आप मुझे दे रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और होगी कि अगर वीडियो अगर पसंद आए तभी दोस्तों, अदरवाइज ना करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। हो सके तो कुछ कमेंट भी ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सही है या गलत है। दोस्तों जिस प्रकार से बंगाल में भी चुनाव का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, जहां एक और भाजपा अति उत्साह है, यानी कि जिस प्रकार से वाम मोर्चा, कांग्रेस या टीएमसी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री या सांसद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, रोज दिन शामिल हो रहे हैं, उन सब को देखते हुए भाजपा उत्साह से लबरेज है। और भाजपा का मानना है कि भाजपा इस बार वहां 200 के ज़्यादा सीट लेकर के वहां सरकार बनाएगी और टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं जहां वाम मोर्चा, कांग्रेस और आईएसएफ जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें जो एक कांग्रेस के नेता हैं, उनका एक जो बयान आया है वो है मालदा के एमपी है अबू हाशिम खान चौधरी। उनका बयान जो आया है वो चौंकाने वाला है। और उन जानते हैं कि कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने वाली है, क्योंकि सत्ता में आने के लिए सबसे बड़ा दल उसे होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा विधायक जीत कराना पड़ेगा। और कांग्रेस मात्र 92 सीटों में वहाँ चुनाव लड़ रही है। वहीं वहाँ पर सरकार बनाने के लिए लगभग 147-48 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। और कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस की सरकार, वहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी भी तो वो वाम मोर्चा के समर्थन में बनेगी। और इसलिए कांग्रेस के एक नेता जो मालदा से एमपी है अबू हाशिम खान चौधरी, अगर उनके बयान को आप देखें, जो ट्वीट किए हैं उन्होंने या मीडिया में जो छाया हुआ है, न्यूज़पेपर में छाया हुआ है, उनका कहना है कि अगर बहुमत नहीं, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिली और अगर त्रिशंकु यहाँ पर सरकार बनने की नौबत आ जाए या पार्टी जीत कर आ जाए तो कांग्रेस टीएमसी को समर्थन करेगी। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को कांग्रेस कभी साथ नहीं दे सकती है और भाजपा को दूर रखने के लिए वह टीएमसी का समर्थन दे सकती है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के एक केंद्रीय नेता हैं आनंद शर्मा जी हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ आईएसएफ यानी कि फुरफुरा शरीफ के जो शहजादे हैं, उनके साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का यह नीति नहीं रहा है कि वह सांप्रदायिक दलों को अपने साथ रखे या सहायता करे। और कांग्रेस अगर भाजपा से घृणा करती है तो कांग्रेस का कोई तुक नहीं बनता है कि आईएसएफ जैसे दलों को वह समर्थन करे और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े। जैसे उन्होंने ऐसा बयान दिया है, भाजपा के जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और कहा है कि आनंद शर्मा को बंगाल में कोई नहीं जानता है। आनंद शर्मा ठन गोपाल हैं। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा को जो बयान आया है वो एकदम निंदनीय बयान है। ऐसे उनके बयानों से कहीं ना कहीं आपके हमारे विपक्ष यानी कि भाजपा को मजबूती मिलेगी या भाजपा को जीत दिलाने में यह सहायक सिद्ध हो सकता है। और उन्होंने उसकी कड़ी भर्त्सना की है। वहीं अधीर रंजन जी ने अबू हाशिम खान चौधरी जी के बयानों पर भी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त किया है और उनको अपने पास बुलाकर उनका क्लास लिया है। उसके बाद अबू हाशिम खान ने
भी बयान को अपने बदला है और उन्होंने कहा कि मेरे बयान को न्यूज़पेपर में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि अबू हशीम खान ने भी कहा था कि हमारा गठबंधन आईएसएफ के साथ नहीं हुआ है, हमारा गठबंधन वाम मोर्चा के साथ हुआ है और वाम मोर्चा अपने हिस्से की कुछ सीट जो है वो आईएसएफ को दिया है। और उन्होंने साफ कहा कि अगर टीएमसी को ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस समर्थन देके उसकी सरकार बनवा सकती है। यानी कि साफ साफ एक तरीके से कांग्रेस ने यह जता दिया है कि चुनाव जीतने के बाद वो किसके साथ जाएगी। अगर ऐसा मैसेज भी लोगों के पास जा सकता है कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो टीएमसी का ही साथ देगी, तो क्यों ना टीएमसी को ही समर्थन दिया जाए। या जो हिंदू टीएमसी से नफरत करते हैं, भाजपा को नहीं पसंद करते हैं, वो भी अब कांग्रेस के साथ जाने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे और इसके ज़्यादा विधायक जीतकर आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं टीएमसी को जाकर समर्थन देकर सरकार बना देगी। तो फिर वही ढांक के तीन पात वाली बात हो जाएगी कि हम जिस सरकार को बदलना चाहते हैं उसको बदल नहीं पाएंगे। तो वैसे मतदाता जो टीएमसी से नफरत करते हैं या वाम मोर्चा से नफरत करते हैं, वो मतदाता भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं और भाजपा जो वहां पर 200 का टारगेट लेकर चल रही है वो बहुत आसानी से उसे अचीव कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, इसी बात का डर अधीर रंजन जी को हो चुका है कि कहीं उनका वोट शिफ्ट ना कर जाए, दूसरे दलों में शिफ्ट ना कर जाए। इसको लेकर के वे काफ़ी नाराज थे और अधीर रंजन जी को वो बुलाकर भी उनका वो क्लास ले चुके थे। हालांकि दोस्तों, अगर हम देखें कि अगर भाजपा की भी अगर मान लीजिए कि वहाँ पर बहुमत के आंकड़ा नहीं आ पाता है तो भाजपा को वहाँ सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो टीएमसी भाजपा को मदद कर सकती है, ना कांग्रेस मदद करेगी, ना ही वाम मोर्चा मदद करेगी। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर टीएमसी के पास सीटों की संख्या कम हो जाए और जितने सीटों की कम अगर उनके पास हो और कांग्रेस के पास अगर उतनी सीटें आ जाए तो हो सकता है कांग्रेस टीएमसी का समर्थन कर दे। हो सकता है फुरफुरे शरीफ का जो शहजादा है वो भी टीएमसी को मदद कर सकते हैं, लेकिन वाम मोर्चा कभी टीएमसी के साथ नहीं जा सकती है। हालांकि वहाँ पर एक नेता है येचुरी, सीताराम येचुरी हैं, उनका अगर बयान को हम अध्ययन करें दोस्तों तो उन्होंने कहा है कि भाजपा को दूर रखने के लिए हम सबको मजबूती के साथ एक होकर के लड़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दुश्मन जो है भाजपा को टारगेट किया है, टीएमसी को टारगेट नहीं किया है। लेकिन टीएमसी जानती है कि अगर एक बार फिर से वाम मोर्चा सरकार में आ जाए तो फिर से वहाँ मजबूत होगी और आने वाला दिनों में वह टीएमसी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से भाजपा वहाँ बढ़ रही है, अगर हम विधानसभा चुनाव में देखें तो भाजपा के पास मात्र आपके 3 सीटें थी, वहीं टीएमसी के पास 211 और सेकंड स्थान में वहाँ पर वाम मोर्चा थी। लेकिन वहीं अगर हम लोकसभा चुनाव के 2019 के चुनाव को देखें दोस्तों तो वहाँ लोगों में एक बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला और भाजपा वहाँ 18 लोकसभा सीटें जीतकर एक बहुत ज़्यादा बढ़त दूसरे राजनीतिक दलों पर, मैंने वाम मोर्चा कांग्रेस पर वो पाने का काम किया और वह एक समाज को एक संदेश देने का काम किया कि आने वाला विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आ सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो कई विधानसभा चुनाव में जहां टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, उन विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने लोकसभा के चुनाव में बढ़त हासिल की थी। इससे भाजपा के जो नेता हैं या उसके दल में कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी उत्साह है और उनको लग रहा है कि सत्ता हमारे सामने है और वो उसे पाने के लिए एड़ी चोटी का एक कर दिए हैं। अभी हम अगर देखें मोदी जी की रैली जहां भी हो रही है, लोगों की वहां लाखों लाख लोग उसे सुनने के लिए आ रहे हैं और जो एजेंडा मोदी जी सेट कर रहे हैं उसी एजेंडा में ममता बनर्जी को खेलने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम देखें दोस्तों तो ममता बनर्जी जिस प्रकार से नंदीग्राम में हमला, जो एक्सीडेंट हो गया था उसे हमला का रूप दिए हैं, उससे वहाँ के लोगों के में एक प्रकार का उनके प्रति निराशा का भाव है, उनसे वो नाखुश हैं, नाराज़ हैं। उनको ये लग रहा है कि ममता बनर्जी को इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के मतदाताओं को या लोगों का इस प्रकार से बदनाम नहीं करना चाहिए था और उनका जो ये नाटक या षड्यंत्र था दोस्तों वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ गया है और भाजपा के पक्ष में चला गया है।
आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पुरुलिया में भाषण दिया है, वहाँ लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं। मोदी जी ने जो ममता बनर्जी के पूरे बंगाल में अगर आप देखेंगे, वहाँ होर्डिंग्स में देखेंगे तो चारों ओर बैंडेज व्हील चेयर में बैठी हुई ममता बनर्जी बैंडेज के साथ वो चारों ओर अपनी सहानुभूति लेने के लिए जो फोटो उनको लगाया गया है, इस वहाँ लिखा हुआ खेला होबे, उसी खेला होबे का जवाब आज मोदी जी ने बखूबी दिया है। और उन्होंने कहा है कि मोदी दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे, अस्पताल होबे, स्कूल होबे, विकास हुए, महिलादेर उन्नयन होबे, घरे घरे कल होबे, कले परिष्कार जल होबे। वही इन सारे भाषणों को लेकर के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के इस डायलॉग को जो खेला होबे को मिटियामेट कर दिया है, या ममता बनर्जी को बैकफुट में जाने के लिए आज उन्होंने मजबूर कर दिया है। जिस प्रकार से मोदी जी के इन भाषणों से लोगों में गड़गड़ाहट की तालियां बज रही थी, उसे देखते हुए लगता है दोस्तों कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बहुत भारी मार्जिन के साथ बंगाल चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन अगर जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, कांग्रेस में जिस प्रकार से डर है, या उन लोग एक प्रकार का शिगुफा खेल रहे हैं कि अगर त्रिशंकु हुआ तो वो कांग्रेस को समर्थन देंगे, टीएमसी को समर्थन देंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही इससे हानि होगी। यानी कि जो कांग्रेस के विधायक जीतने वाले थे, हो सकता है अब वहाँ के मतदाता उनको वोट ना दे करके वो टीएमसी को ही वोट दे दे, या आपके भाजपा को वोट दे दे, और इस तरह से भाजपा को प्लस होने जा रहा है। और भाजपा की सरकार मुझे तो बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? ज़रूर यहाँ पर कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि बंगाल के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, या राजनीति में रुचि रखने वाले लोग इस बारे में क्या समझते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।